10th क्लास स्टूडेंट देखो शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स चैप्टर का। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जो एक जगह 90 का एंगल होगा और उसके इधर थीटा होगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ रेशियो होते हैं बच्चों, देखो जैसे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो। ठीक है, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को साइन थीटा बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो बच्चों एक क्वेरीज करते हैं बच्चे कई बार, देखो अगर इस ट्रायंगल को अगर हम ऐसे काट दें तब भी साइन थीटा की वैल्यू सेम आएगी। आप समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे काट दें, ऐसे कर दें, अगर इतना होता तो तब भी साइन थीटा की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, अब देखो इसी का उल्टा होता है कॉसिक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसिक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइट। इसी तरह से कॉस थीटा लो, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इसका उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, अब टेन थीटा लो, टेन थीटा क्या होता है? हाइट अपॉन बेस। ठीक है, और इसी का उल्टा कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइट। ठीक है बच्चों, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, देखो ये बिल्कुल रट्टाफिकेशन बेस पे करना है इसको। ठीक है, ये बहुत आगे तक काम आते हैं, तो रट्टाफिकेशन बेस पे करना आप। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है हमारे पास बच्चों? आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी हम उसको बोलते हैं जो हर थीटा के लिए बिल्कुल सही होती है, यानी हर थीटा पे वो एप्लीकेबल होती है। कुछ आइडेंटिटी है, देखो बड़ी फेमस आइडेंटिटी है। एक है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसका प्रूफ भी देखो बहुत आसान है। देखो कॉस क्या होता है हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस साइन थीटा क्या होता है? हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? देखो बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन कैपिटल एच स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर दैट इज 1। देखो ये प्रूफ हो गया, 2 सेकंड में प्रूफ हो गया बच्चों। ठीक है, उसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ करो, देखो टेन थीटा क्या होता है? हाइट अपॉन बेस, स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर दैट इज एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है? सेक थीटा होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरह से आप इसको कर सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये आइडेंटिटी भी आपकी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, अब है देखो बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें वैल्यू निकालना। ठीक है, जैसे साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, देखो उसको कैसे करोगे आप शॉर्टकट में। देखो फटाफट देखो अब हमें वैल्यू निकालना, जैसे 30 डिग्री की, 60 डिग्री की, 45 डिग्री की, 0 की, 90 की। ठीक है बच्चों, तो आप देखो ट्रायंगल को बनाना सीखो पहले। यहाँ पे लिखो 60 डिग्री, यहाँ पे लिखो 30 डिग्री, यहाँ पे जो h है इसकी वैल्यू डालो √3/2, बेस की वैल्यू डालो 1/2 और ये 1 लिखो। अब देखो सबकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, फटाफट देखो। जैसे साइन 60 डिग्री चाहिए मेरे को, साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री, साइन थीटा होता क्या है? हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाइट क्या है? √3/2, हाइपोटेन्यूज क्या है? 1, तो ये आ गई। क्लियर है? हम यहां से देख रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से cos 60 डिग्री, cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 1/2। ठीक है, उसी तरह से tan 60 डिग्री, tan क्या होता है? हाइट अपॉन बेस, हाइट क्या है? √3/2 और बेस क्या है? 1/2 यानी √3 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो इसी तरह से हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 30 डिग्री के लिए आपको ट्रायंगल को यहां से देखना पड़ेगा, ये बेस मानना पड़ेगा, देखो उधर से देखना पड़ेगा। ये आपका व्यू पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आपको रेशियो कैसे लेने हैं। साइन 30 डिग्री को आप यहां से देखेंगे, देखो। ठीक है, क्लियर है?
यानी साइन 30 के लिए अगर हम इसको ऐसे खड़ा कर दें, देखो अगर हम साइन 30 के लिए इसको ऐसे कर दें, देखो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है। ये 60 वाला ऊपर चला गया, 30 वाला इधर आ गया, ये हो गया √3/2 और ये 1/2 और ये 1, ठीक है। क्लियर है। अब इस ट्रायंगल में देखो साइन 30 क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1/2। उसी तरह से कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2, ठीक है। और tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, हाइट अपॉन बेस यानी 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 दैट इज 1/√3, ठीक है। क्लियर है। तो ये वैल्यू आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगी। इसी तरह से 45 का देखो, देखो 45 के लिए आपको केवल ये ट्रायंगल याद करना है, ये 1 ये 1 ये √2 कर देना, ठीक है। ये 45 डिग्री ये 90, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, देखो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1/√2, ठीक है। उसी तरह से साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, देखो हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1/√2, ठीक है। और tan 45 भी आ जाएगा ऐसे, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, हाइट अपॉन बेस दैट इज 1/1, ठीक है। इसी तरह से 0 डिग्री और 90 डिग्री का भी होता है, मैंने उसे यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा, आप उसे देख लेना, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास एक और है, हमारे पास देखो ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये सारे एंगल कितने हैं 180 हैं, ठीक है। तो आप देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। क्लियर है। अगर हम उधर से देखें, देखो अगर इस ट्रायंगल को ऐसे खड़े देखें तो ये cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, देखो cos थीटा को लोगे आप यहां से तो ये h इसका बेस बन जाएगा, h अपॉन कैपिटल H, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारी ये आइडेंटिटी हमारी प्रूव होगी कि साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। उसी तरह से cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। यही चीज सेक पे भी लगता है, सेक थीटा इक्वल टू कॉसिक 90 माइनस थीटा, ठीक है। या कॉसिक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। टेन थीटा पे भी लगता है, टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखो जो इसमें न्यूमेरिकल किए जाते हैं वो बच्चों देखो उसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। और आपको एक सब्स्टिट्यूशन करना होता है, हमेशा आप टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, और अगर कहीं पे कॉट थीटा है तो उसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। और बाकी सिंपल कर दो, मैंने इसमें काफी क्वेश्चन सॉल्व भी कर रखे हैं, आप उसे देख सकते हो, ठीक है बच्चों। क्लियर है। तो बस इतना ही है आपका ट्रिग्नोमेट्री के पहले चैप्टर में। दूसरा में हाइट एंड डिस्टेंस। देखो बच्चों इन स्टूडेंट्स को पहला पार्ट समझ में आ जाता है, उनके लिए जो नेक्स्ट पार्ट है वो केवल 5 मिनट का रहता है। देखो सेकंड वाले को देखो, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की साइड देख रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये हॉरिजेंटल के साथ बनता है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका देखो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड देखते हैं, देखो जैसे मान लिया हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ये हॉरिजन के साथ जो बन रहा है सरफेस के साथ, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। और जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें यही डायग्राम बनाना होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यही डायग्राम बनाना होता है। इस तरह के डायग्राम होते हैं, जैसे ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये आपको दे रखा है 5 दे रखा है, ये मान लिया 6 मीटर गया हुआ है, कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं। आपको ये डायग्राम बनाना मेन टास्क होता है, ठीक है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, डायग्राम बन जाएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट आपने कर रखा है सही ढंग से तो ये सेकंड वाला बहुत आसान है, उसमें इतनी ही थ्योरी है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इतना ही है। होप सो आपको कुछ समझ में आया होगा। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।